अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वयहमिलु अर्श रब्बिक फ़ौक़हुम यौमइज़िन थमानिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लामिक तौहीद मैसेजेस की जानिब से आज के 9वें एपिसोड में हम आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इन दुरूस से खातिर का फ़ायदा पहुंच रहा होगा। तो पिछले एपिसोड में हमने ये ज़िक्र किया कि कुछ मख़सूस फ़रिश्ते होते हैं जो रहम मादर में रूह फूंकने के लिए अल्लाह ताला मुक़र्रर फरमाते हैं, और इस सिलसिले में तफसीलात के साथ बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत को सामने रखते हुए हमने आपके सामने गुफ्तगू की है। और आज के इस अहम एपिसोड में आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि कुछ मख़सूस फ़रिश्ते होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो अल्लाह ताला के अर्श को थामे हुए होते हैं, और अल्लाह ताला के अर्श को थामे होने के बावजूद अल्लाह ताला की तस्बीह भी बयान कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना भी बयान कर रहे होते हैं। और इन फ़रिश्तों की तादाद भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र किया है। और अल्लाह ताला ने ऐसे फ़रिश्तों के सिलसिले में जो अल्लाह ताला के अर्श को थामे हुए होते हैं और अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करते हैं, और सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए, मोमिनों के हक़ में ऐसे फ़रिश्ते दुआएं करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। तो क्या हमारे लिए एज़ाज़ की बात नहीं है कि सबसे पाकीज़ा मखलूक जिनसे कभी गुनाह सरज़द नहीं होता, ऐसी मखलूक हम जैसे गुनहगार और ख़ताकार लोगों के हक़ में दुआएं कर रही है, तो इससे बढ़कर फ़जीलत की बात उम्मत मोहम्मदिया के लिए क्या हो सकती है। और इससे एक और अहम बात यह साबित होती है कि बंदा अपने अल्लाह ताला अपने बंदों से कितना मोहब्बत करता है कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार करने वाले फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने बनाया है, उनके लिए वजीफ़े अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है कि अल्लाह ताला की भी हम्द व सना बयान कर रहे हैं, और अल्लाह पर ईमान रखने वाले मोमिनों के हक़ में भी ये फ़रिश्ते दुआएं कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरह गाफ़िर में बयान फरमाया, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा, कुछ फ़रिश्ते हैं जो अर्श को थामे हुए हैं, अर्श को उठाए हुए हैं, वमन हौलहू, और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ भी हैं, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की हम्द व सना बयान कर रहे हैं, वयुमिनून बिही, और अल्लाह पर ईमान रख रहे हैं, अल्लाह पर ईमान उनका है, वयस्तग़फ़िरून लिल्लज़ीना आमनू, और जिन लोगों ने ईमान लाया उनके हक़ में इस्तिग़फ़ार की दुआ कर रहे हैं, मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमा, और कह रहे हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत तो हर चीज़ को ढांपे हुए है, तू वसी है, तेरी रहमत वसी है। वयस्तग़फ़िरून लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, और तेरा इल्म भी है, सबको ढांपे हुआ है, इहाता किया हुआ, अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, अल्लाह का इल्म हर चीज़ को ढांपे हुए है। हमारे और आपकी गुफ्तगू अल्लाह ताला सुन रहे हैं, अल्लाह ताला के इल्म में हर चीज़ है। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना आमनू फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, ऐ अल्लाह उन लोगों की मग़फ़िरत फरमा, ताबू जिन लोगों ने तौबा किया है, जिन लोगों ने अपने गुनाहों से माफ़ी तलब कर ली है, वत्तबअू सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम, और उन लोगों को तो माफ़ फरमा दे जो तेरे रास्ते की इत्तिबा करने वाले हैं, जो तेरे रास्ते पर चलने वाले हैं, जो नबी के बताए हुए तरीक़े पर चलने वाले, वक़िहिम अज़ाबल जहीम, और इन्हें जहन्नम की आग से बचा। देखिए, यहाँ फ़रिश्तों की दो अहम दुआएं नकल की गई इस आयत में, इन आयत में। एक तो कि फ़रिश्ते हमारे हक़ में मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, मग़फ़िरत की दुआ करने के साथ साथ एक और अहम चीज़ जो ये है, जहन्नम से बचाव की भी दुआ कर रहे हैं। तो दो अहम चीज़ें जब हमारे लिए जमा हो रही हैं तो जन्नत के करीब हमारा दाखिला हो जाता है। तो इससे ये मालूम होता है, और इसी तरह इस आयत से ये भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला की भी तस्बीह बयान करते हैं फ़रिश्ते, और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं, अल्लाह ताला के अर्श को थामे हुए हैं। दूसरी तमाम आयत का ततब्बो करने से मालूम होता है कि अल्लाह ताला का अर्श है, हकीकी है,
और अल्लाह ताला की अर्श की कैफियत हमें नहीं बतलाई गई है। इसी तरह ये फरिश्ते जो मोमिनों के हक़ में दुआएं करेंगे, कुरानी आयात पढ़ने से मालूम होता है, हदीसें पढ़ने से मालूम होता है, ये एक मुस्तकिल मौजू है जो बंदे के हक़ में कई ऐसे मकामात हैं, 8 मकामात तकरीबन हैं, जिसमें फरिश्ते बंदों के हक़ में मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इसी तरह हम्द सना के बाद जो आयत करीमा हमने आपके सामने पढ़ी है सूरह हाक़ा की, वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन जो अल्लाह ताला का अर्श उठाए हुए होंगे वो फरिश्तों की तादाद 8 होगी, वो फरिश्तों की तादाद 8 होगी। तो बाज़ उलमा जिक्र करते हैं कि फरिश्तों की तादाद लातादाद होगी, 8 सफ़ों में बटे हुए होंगे, 8 जमातों में बटे हुए अल्लाह ताला के अर्श को थामे हुए होंगे। जैसा कि जहन्नम के तज़किरे में हमने जिक्र किया कि जहन्नम के निगरान फरिश्ते उनकी तादाद 19 होगी, जैसे सूरह मुदस्सिर में अल्लाह ने बयान किया। यहाँ अल्लाह ताला ने समानिया का लफ्ज़ जिक्र किया जो 8 होगी। बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रिश्तों का जिक्र बहुत किया और अल्लाह ताला के अर्श के मुताल्लिक़ अल्लाह ने जिक्र किया। और ये फ़रिश्तों की जिसामत कैसे होगी, हदीस में बयान करते हुए कहते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है और जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं फ़रिश्तों की कैफियत ज़िक्र करूँ, फ़रिश्तों की हालत में ज़िक्र करूँ। फ़रिश्तों की कैफियत ज़िक्र करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अर्श के को जो उठाने वाले फ़रिश्ते होंगे, उन फ़रिश्तों की कैफियत बयान करते हुए कहते हैं वो एक फ़रिश्ता ऐसा होगा, इन्ना मा बैना शुहन उज़ुनैहि इला आतिक़ी, कान की लौ से ये फरिश्तों के कंधों तक का जो दरमियानी फासिला होगा वो कितने साल का फासिला होगा, 700 साल का फासिला होगा। यानी फरिश्ते इतने बड़े होंगे, इतने वसी होंगे, इतने चौड़े होंगे, ये अल्लाह ताला की अजीम मखलूक होगी। और सोचिए जब अल्लाह ताला के अर्श को थामने वाले फरिश्तों की तादाद 8 बतलाई गई, फिर उनकी जसामत इतने वसी माने में बतलाई गई हदीस में, अबू दाऊद की रिवायत में, कि उनकी ये इस कान के लौ से और इस कंधों के दरमियान जो है 700 साल का फासिला होगा, इतनी अजीम मखलूक होगी। तो अर्श अल्लाह ताला का कितना वसी होगा, कितना बड़ा होगा जो अर्श को थामने वाले फरिश्ते होंगे। इससे बताना मकसूद ये कि अल्लाह ताला कुदरत कामिला रखता है, अल्लाह ताला की मखलूक़ात बहुत ज़्यादा वसी है, बहुत बड़े पैमाने पर अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात को पैदा किया। तो आज के इस एपिसोड में हमने आपके सामने ये जिक्र किया कि अल्लाह ताला के अर्श को थामने वाले कुछ फरिश्ते होंगे जो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करेंगे और साथ में मोमिनों के हक़ में दुआएं तलब करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। और ये 8 फरिश्ते होंगे। फिर इनकी जिसामत और इनका वेट, हाइट और जिसामत कैसे होगा, वेट और हाइट बिज़्ज़त तो हदीसों में नहीं बतलाया गया, मगर इनकी जो जिसामत है ये बतलाई गई। तो चंद बातें हमने इस एपिसोड में आपके सामने जिक्र किया है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए इन दुरूस को ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।